नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कोविड-19 के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और इस पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार जो है वो कड़े कदम भी उठा रहा है। मामलों में लगातार इजाफा जिस तरह से बढ़ रहा है वो चिंता का भी एक विषय है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ विभाग की तरफ से बाकायदा कोविड-19 की सैंपलिंग के लिए यहाँ पर एक शिविर लगाया गया है गोल मार्केट में। और जितने भी यहाँ पे जो शॉप्स हैं, दुकानदार हैं, उनको पहले ही इतला कर दी गई थी कि आपके यहाँ पे टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि अगर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव निकला तो उनको बाकायदा उनका इलाज यानी कोविड-19 का इलाज मिल जाए, उनका इलाज हो सके। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्यों पता नहीं चल पाता कि कौन कोविड पॉजिटिव है कौन नहीं है, तो इस कारण ये सैंपलिंग ली जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर रितेश जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक तो पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया और ये कैंप लगाया। ये कैंप का मकसद क्या यही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं वो मिल नहीं पाते, पता नहीं चलता कौन कोविड पॉजिटिव है कौन नहीं है, उसी को मद्देनजर ये रखा गया है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं सर आप। जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं वो लगभग आंकड़े जो बताते हैं 85% केसेस हमारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो इस वायरस से ग्रस्त हैं। इसलिए जो हुकूमत ने, जैसे हमारे FCA फाइनेंशियल कमिश्नर डुल्लू साहब की सोच है, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोल रहा है और हमारे डायरेक्टर मैडम की निर्देशन में और हमारे CMO साहब की निर्देश में और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस के इसमें हमें सहयोग मिला है। हम क्या कर रहे हैं कि एग्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें हम जो बायोसेंसर की स्टैंडर्ड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट का उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा बाद में। पहले मैं यही बताना चाहता हूं कि इसकी ज़रूरत क्या है। अगर एग्रेसिव टेस्टिंग होगी तो जो आपका सवाल था, एसिम्प्टोमेटिक केसेस का जो मेजर चंक है 85% ऑफ द पॉपुलेशन, वो हम रूल आउट कर सकते हैं क्या वाकई में वो इन्फेक्टेड है इस कोविड-19 वायरस से या नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका रिजल्ट तुरंत आता है 30 मिनट्स में, ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 दिन 2 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। पेशेंट को एंग्जाइटी बड़ी होती है, परेशानी होती है कि पता रिजल्ट क्या रहेगा, तो इसलिए तुरंत इसका ये होता है। ये चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे साथ रोहित जी भी हैं और जो यहाँ पे बहु तहसील के तहसीलदार हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से आपने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया और इतला किस तरह से आपने दुकानदारों को दी कि टेस्ट होगा आपका सैंपल? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी DC बैंक की तरफ से ये डायरेक्शन है कि रैंडम सैम्पलिंग और रूटीन सैम्पलिंग रहे। जितने भी शॉपकीपर्स हैं और उनके आगे जो भी लड़के काम करते हैं, जो भी उनके सर्वेंट्स हैं, सबकी सैम्पलिंग रहें, और ताकि एक स्टेप है वो कि हम कोविड-19 को कंटेन कर सकें। तो उसी स्टेप को हमने इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड पे। आज हमने शॉपकीपर्स को ऑलरेडी बता रखा है, और इनफैक्ट जो अभी भी जिनको नहीं आइडिया था, हमने दुकान पे जाके शॉप बाई शॉप उनको रिक्वेस्ट की है कि वो भी हमारी इस जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मुहिम है उसके साथ वो एक हिस्सा बने और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। कंट्रीब्यूशन उनका हमें यही चाहिए कि वो आएँ और अपनी सैम्पलिंग करवाएं। तो उसके बाद ये अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, रैट टेस्ट हम कर रहे हैं, आधे घंटे में रिजल्ट आएंगे। तो रिजल्ट के बाद जो भी अगली कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ अथॉरिटीज़। तो यही है अपील हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अपील लोगों को यही रहेगी कि वो बढ़ चढ़कर इस मुहिम का हिस्सा लें और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को भी अपनी सैम्पलिंग करवा के। इस टाइम रोहित जी, अक्सर लोगों के जहन में, जैसे आपने सैम्पलिंग के लिए कहा होगा कि आज यहाँ पे कैंप लगेगा, आपके सैंपल लिए जाएंगे, तो लोगों में एक मानसिक दबाव आ जाता है, वो मतलब कि चिंता में पड़ जाते हैं। और कुछ तो लोग आते भी नहीं हैं। कईयों ने यहाँ पे किया होगा कि नहीं आएंगे क्योंकि डर रहा है कि अगर पॉजिटिव हो गए तो यहाँ तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। ये जो एक सवाल जहन में रहता है और दुकानदारों में भी रहता है, इसको आपने किस तरह से लोगों को समझाया? क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा, इसमें डर की जैसे आपने बात की, डर तो साइकोलॉजिकली कोई जो मर्जी सोच ले, मगर अगर वो क्वारंटाइन का प्रोसीजर है, हॉस्पिटल में एडमिट होने का प्रोसीजर है, जो भी गाइडलाइंस है, SOP हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो मुझे नहीं लगता डर है। उससे क्या है कि हम अपनी फैमिली को भी बचा रहे हैं और अपनी सोसाइटी को भी बचा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे भी सोचनी है, आपको भी सोचनी है, हर एक को सोचनी है कि यही है कि हम एक पार्ट बने सिस्टम का। तो जब अगर जो भी टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी डायरेक्शंस रहती हैं, वो हम कंप्लाई करें। जो डायरेक्शंस हैं, जो SOPs हैं, वो हमारे भले के लिए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनको अडॉप्ट करें और डर अपने दिमाग से निकालें
और खुले दिल से हम कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, क्योंकि मैं अगर सुरक्षित हूँ कोविड से तो मेरा भाई भी सुरक्षित है, मेरी बहन सुरक्षित है, मेरी माता सुरक्षित है, मेरे पिताजी सुरक्षित है, तो वैसे मेरे दोस्त भी सुरक्षित हैं। अगर आप सुरक्षित हैं तो मैं भी सुरक्षित हूँ, क्योंकि सोसाइटी में हम तो ताना बाना हमारा सोसाइटी में हम लोग एक चेन की तरह हैं, तो हमें उस चेन को मजबूत करना है, और अगर एक भी चेन हमारी ढीली पड़ेगी तो नुकसान सभी को है। तो ये चीज़ हमें सोचनी और डर हमने दिमाग से निकालना। डॉक्टर साहब, ये मैं जो डर वाली बात कर रहा हूँ, थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं कि ताकि लोगों को भी बता सके कि देखिए किस तरह से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और यही एक खासियत है कि लोग जागरूक हो रहे हैं इस कोविड-19 को लेकर। अब उस तरह का डर और खौफ नहीं है, घरों से बाहर खुद निकल रहे हैं, और जो आशंकाएं हैं, जो डर है, जो खौफ है, उसको दरकिनार करते हुए सैंपलिंग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये एक मैं कह रहा हूँ ये दिमाग पे बड़ा असर डालता है। अगर मैं ये करवाने जा रहा हूँ, मेरे जहन में आ गया मैं करवाऊँ ना करवाऊँ, अक्सर मेरे ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, कि अगर टेस्ट करवाया पॉजिटिव आ गया, एक तो समाज क्या कहेगा, दूसरा कि ना जाने मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये जो डर है, इसको किस तरह से आप काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स के साथ, या ये जो लोग आ रहे हैं इनके जहन में तो ये सवाल उठ रहे होंगे? हाँ, बिल्कुल। हम लोगों को कहते हैं कि देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव निकलें, कोई एक बुखार है वो ज़रूरी नहीं हो कोविड-19 ही हो। जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है, जांच कराएं। अब जितने भी हम केस करते हैं सारे तो पॉजिटिव होते नहीं हैं। मैं आपको एक रफ फिगर बताऊँ, हार्डली 5% अप्रॉक्सीमेटली या 7% ही पॉजिटिव आ रहे हैं। जो हम जितने भी अभी हम सर्वेस कर रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से हम कैंप लगा रहे हैं, तो ज़्यादा तो आ नहीं रहे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। गलती से अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको हम हॉस्पिटलाइज करेंगे। इसमें SOPs है, डिपेंडिंग अपॉन जैसे सिम्टम्स हैं कि नहीं, या मॉडरेट सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स हैं, या है ही नहीं एसिम्टोमेटिक जो आप कहते हो। मेजॉरिटी में तो एसिम्टोमेटिक ही होते हैं 85% ऑफ द केसेस। तो ये 13% है जिनमें सिम्टम्स हैं, और 1 से 2% में बहुत सीवियर इश्यूज़ रहते हैं। तो इसलिए हमारी लेवल्स जो है कैटेगराइज की गई हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं या कोविड हॉस्पिटल्स डेजिग्नेटेड हैं, जैसे GMC में हमारी लेवल 1 की फैसिलिटी है, वहाँ वेंटिलेटर्स भी हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि जम्मू में बवे वाली माता के आशीर्वाद से हार्डली कोई 3 या 4 पेशेंट्स ही वेंटिलेटर पे जाने की नौबत पड़ी, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए बाकी जो फैसिलिटी सिम्टम्स वाले तो हम चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ भेजते हैं लेवल 2। ये हमारा गांधीनगर ओल्ड ब्लॉक है, MCH है, ये लेवल 2 फैसिलिटीज़ है। तो मेजॉरिटी जो हमारे केसेस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जो आप पहले से हमें बता रहे हो। तो उसके लिए हम जैसे साइकेट्री हॉस्पिटल है, या भगवती नगर है, या सरस्वती धाम है, ऐसे और भी क्वारंटीन सेंटर्स हैं या आइसोलेशन सेंटर्स हैं, कोरोना केयर सेंटर्स, वहाँ हम पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। लेवल 3 एक सवाल है, जो एसिम्प्टोमेटिक वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये आ गया, लेकिन वो चाहते हैं कि हम होम क्वारंटाइन हो जाए, इसका भी कोई प्रोसीजर है कि नहीं? सर, ये लोग हमसे बड़े सवाल करते हैं। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा, मगर ये जो है होम आइसोलेशन जैसे कश्मीर डिवीजन में तो 4 अगस्त से गवर्नमेंट के आर्डर से लागू हो गया है, मगर जम्मू डिवीजन का अभी इम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डोमेन का है कि होम आइसोलेशन कब होगा, इसके लिए क्या कब जम्मू में शायद कोई कुछ चीज़ें उसमें कुछ SOPs होती हैं, कुछ कंडीशंस, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फुलफिल होने चाहिए। मे बी गवर्नमेंट सोच रही होगी कि अभी वो हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, या लकीली हमारे उतने केस भी नहीं हैं जो कि पिछले 2-3 हफ्ते से बढ़ रहे हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ही आपको बेहतर बता सकती है। सर, ये मुझे बताइए कि जो सिम्टोमेटिक वाले पेशेंट्स हैं उनको तो हम पहचान लेते हैं, वो तो चलो हम उससे दूरी भी बना के रखेंगे, पता चल गया ये ठीक है। एसिम्टोमेटिक को पहचानना बड़ा टफ है। ये कितने खतरनाक होते हैं, मतलब खतरनाक इन द सेंस कि ये तो वर्ड में तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत वर्ड इस्तेमाल, ये मतलब कि ये क्या ये कैरियर होते हैं, या क्या ये इनकी वजह से फैल सकता है कोविड-19, मतलब वायरस फैल सकते हैं? बिल्कुल सर, आप ठीक बोल रहे हो कि जैसे कि मैं पहले भी कह रहा हूँ, जो आंकड़े बताते हैं हमारे 5 महीने का जो हमारा तजुर्बा है वो यही कहता है कि लगभग 85% ऑफ द केसेस एसिम्प्टोमेटिक है, और ये सारे कैरियर एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें जो है टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी इसीलिए हम रैट को प्रमोट कर रहे हैं कि रैपिड एंटीजन टेस्टिंग अभी अवेलेबल है, पहले थी नहीं। पिछले कुछ हफ्तों से ही हमने शुरू की है। हमने 9 अगस्त से शहर में आपको नॉलेज में डालूँ आपके मंच से कि रेलवे में हमने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग शुरू की है। हालांकि हम पहले से ही वहाँ RT-PCR कर रहे थे, लेकिन 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती थी। अब तुरंत हम आधे घंटे में उनको रिपोर्ट देते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं,
उस हमारी एम्बुलेंसेज वहाँ ले जाती है, और जो बाकी हैं वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट जो है एसआरटीसी की बसों में उनके डिस्ट्रिक्ट्स में छोड़ रही है जो नेगेटिव है, उनको रिपोर्ट भी मिल रही है। ऐसा ही 12 अगस्त से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग अब एयरपोर्ट पे हो रही है, पहले तो RT-PCR होता था। इसीलिए अब हम कैंप्स लगा रहे हैं, टारगेटेड सैंपलिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा ट्रेंड 3 हफ्ते का कहता है, आप देख रहे हो कि केसेस बढ़ रहे हैं। वो केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि हम आजकल रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कर रहे हैं। जितने टेस्ट करेंगे ना सर, उतने केसेस भी बढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक आम खांसी नजले जुकाम की तरह ये 10-2 हफ्ते में हील हो जाता है। मींस 2-3 हफ्ते में नेचुरल हील होगा। मतलब हमें मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग होना है। जैसे आपके पहले, जैसे आपको पता है कि पहले स्वाइन फ्लू आया था, आप बिल्कुल जानते हो, तो वैसे ही ये कोविड-19 भी है। देखो, इमर्जिंग डिजीज का कंसेप्ट है, हर 4 साल के बाद कोई ना कोई नया वायरस आता है, कोई पुरानी बीमारी भी आ जाती है। तो हमें उसके लिए मेंटली तैयार रहना है, और टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, घर नहीं बैठना, टेस्ट करवाना है। हो सकता है आपका 95% चांस है आपका जो है नेगेटिव होगा, 5% अगर आपका चांस रहता है पॉजिटिव है, तो उसका हम आपको आइसोलेट करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, तो आप भी ठीक हो जाओगे 10 दिन में, और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी, आपका समाज, सोसाइटी भी सुरक्षित रहेगी। पिछले 5 महीनों से आप इस कोविड-19 के उसमें लगे हो, इन 5 महीनों में और कितना अंतर देखते हैं आप? इन 5 महीनों में कितना अंतर आया लोगों की सोच में? पहले तो बड़ा डर था, लोग नाम सुनकर ही घबरा जाते थे, और कोई लंबी सांस लेकर 25 सेकंड के लिए रोक रहा है कि अगर मैं 25 या 30 सेकंड रोक लूंगा तो मुझे कोरोना नहीं है, मुझे किस तरह का वायरस नहीं है। ये चीज सर, पहले तो बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि जैसे पहले कुछ रोग होता था, लेप्रोसी, एक वो बड़ा सोशल टैबू था। तो सोचते किसी को कोविड-19 हो गया, हाई या छूत हो गया, डरते थे उसको, बिल्कुल गली से गुजरना डर लगता था। उसमें मैं लोगों को नहीं कहता, क्योंकि देखिए नई बीमारी थी, हमें भी नॉलेज नहीं था। हम हालांकि मेडिकल प्रोफेशन के, पर नई चीज़ है, हमें भी उतना नॉलेज नहीं था। ऑफ लेट ही पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है। तो सोच काफ़ी बदली, अब लोग समझ गए हैं कि एक वायरस है, भले इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक जर्नल ट्रीटमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ है डायग्नोस्टिक किट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले तो हम सर कुछ भी, ये किट्स जो थी, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स हों या N95 मास्क हों या हमारे जो किट्स हों, ये बनाते ही नहीं थे, सारी चाइना से वगैरह बनती थी। अब गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर होने के नाते हमको आत्मनिर्भर कर दिया, खुद ही बन रही हैं। अच्छा। तो हम आत्मनिर्भर बन गए। अब हमारे पास ये अपनी देसी किट है, अपनी इंडियन किट, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनवा रही है इनको। और ये देखो ICMR प्रोटोकॉल के तहत हम कर रहे हैं, इसलिए टेस्टिंग, और मैं कहता हूँ कि जम्मू में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, ऑफ लेट बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, इसलिए केसेस आप देख रहे हो 60-70 डेली आपको दिखते होंगे। तो वो एग्रेसिव टेस्टिंग की वजह से, तो इसलिए की है, अगर हमने इसको कंटेन करना है तो 3 T's फॉलो कीजिए। पहले टेस्टिंग हुआ तो उसके जो कंटेक्ट वाले हैं उनकी ट्रेसिंग करनी है, चेन। तीसरा ट्रीटमेंट, जो फिर हम अस्पताल जाके करते हैं उनका एज पर प्रोटोकॉल। अब लोगों में काफ़ी जागरूकता होगी, अब लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। चलिए सर, रोहित जी मुझे ये बताइए, भविष्य में भी इस तरह के शिविर लगते रहेंगे? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन कमिटेड है कि हम हर एक स्टेप उठाएं जिससे हम कोविड-19 को कंटेन कर सकें। तो ये उसमें एक कड़ी है, और ऐसी कड़ियाँ जुड़ेंगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ विभाग की तरफ से ये जो शिविर लगाया गया, ये इसीलिए लगाया गया कि इस कोविड-19 के खिलाफ जो हमारी जंग है, उस जंग को हमने जीतना है, और लोगों के जहन में एक विश्वास पैदा करना है कि कोविड-19 जो है उसे हम हरा सकते हैं। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी एक चीज़ देखने को मिल रही है, जो एक नया तजुर्बा कहूँगा, ये मैंने देखा है यहाँ पे, वो ये देखने को मिल रहा है कि लोगों में जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर कोई किसी के घर में नहीं गया, सिर्फ यहाँ पर एक इन्होंने ऐलान किया दुकानदारों को कि आपके टेस्ट होंगे, सैंपलिंग ली जाएगी। आप देखिए किस तरह से लोग खुद ब खुद यहाँ पर टेस्ट करने आ रहे हैं। और दाद देनी होगी इन डॉक्टर्स की, जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपना एक अहम रोल निभा रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि बार बार हम क्यों कहते हैं कि इन चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए, अपने घर में रहिए, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना छोड़िए, क्योंकि ये जब ज़्यादा फैलेगा डॉक्टर्स पर ज़्यादा दबाव बनेगा। वो देखिए, वो किट देखिए, उन्होंने, मैम ने किट पहनी हुई है, डॉक्टर हैं, इस किट को आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी पहने हुए। तो ये आधे घंटे तक का ही होता है कि आप सोचिए कि इतनी गर्मी में एक डॉक्टर किस तरह से किट पहनकर हमारे लिए ही और इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो सोचिए डॉक्टर पर भी आप ज़्यादा भार मत डालिए उनको, क्योंकि जितना हम इससे दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा और हमारे
डॉक्टर्स भी जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।